हरिओम प्रभु जी। श्री जी, आपका ऑडियो सुनने में आया, उसके बाद कई शिष्यों के पोस्ट तथा ऑडियोज भी बने सुनने में आए। आपकी ऑडियो का करारा जवाब देने का विचार मन में कई बार आया, परंतु बात घर की थी और घर में ही सुलझानी चाहिए। आपने घर की बात दरवाजे के बाहर लाकर नासमझी का परिचय दिया, वही नासमझी हम भी क्यों करें। हमारे गुरुदेव ने हमें यह नहीं सिखाया है, यह सोचकर चुप रहे। लेकिन एक बात मन में खटकती रही कि अगर आपको सत्य से अवगत नहीं कराया जाए तो हो सकता है जो गलती आपने अभी की उसे आप फिर से दोहराती रहोगी। इसलिए कुछ बातें आपको खुलेआम समझाना चाहा। मेरा यह जवाब संचालकों अथवा लीगल वालों के बचाव में नहीं है, किसी की गलती को ढकने के लिए भी नहीं है, परंतु आपके द्वारा गुरुदेव, गुरुद्वार व गुरु के समर्पित शिष्यों के लिए जो कहा गया उसके बारे में आपको सही समझ देने के लिए है। अपेक्षा करते हैं। अगस्त 2018 की ऋषि प्रसाद पत्रिका में छपा हुआ गुरुदेव का संदेश आपने पढ़ा होगा। प्रभु जी, गुरुदेव के जिन समर्पित साधकों के लिए आपने राक्षस शब्द का उपयोग किया, गुरुदेव ने इस संदेश में उन्हें अपने आध्यात्मिक पुत्र व पुत्रियां कहा। उनके माता पिता, कुल, गोत्र को भी धन्य कहा है। और जब गुरुदेव के श्रीमुख से यह वचन निकले तब वास्तविक में हम आश्रमवासी तथा हमारे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता भी धन्य हो गए, इसमें कोई संशय नहीं है। और साक्षात गुरुदेव ने जिनको धन्य किया वे तो कृतकृत्य हो ही गए। और यही कारण है गुरुदेव का ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा, अपने शिष्यों पर ऐसा अटूट विश्वास और उनका हंसते खेलते भवसागर से पार कराना, जिसके कारण युवावस्था में ही संसार की सभी उपलब्धियों का त्याग कर हमने एकमात्र गुरुदेव की शरण ली, जिनके नेत्रों को एक गुरुदेव के सिवा कोई मूर्ति भांति नहीं, जिनके कानों को एक गुरुदेव के सिवा कोई वाणी सुहाती नहीं, जिनकी बुद्धि को एक गुरुदेव के सिवा किसी का ज्ञान जचता नहीं, जिनके मन को एक गुरुदेव के सिवा किसी का चिंतन भाता नहीं, एक गुरु सेवा के सिवा जिनका कोई कर्तव्य नहीं और एक गुरुद्वार के सिवा जिनका कोई आश्रय स्थान नहीं। उन गुरुदेव के प्यारों को, दुलारों को राक्षस कहते हुए आप यह भूल गई कि जब आप यह बात बोल रही थी उस समय आपके प्रवचन में कई प्रकार की सेवा देने वाले भी पूज्य बापूजी के समर्पित शिष्य ही थे, जिन्होंने सदैव आपको गुरुपुत्री के नाते आदर व प्रेम ही दिया है और गुरु के नाते आपकी सेवा की है। अतः आप जाहिर प्रवचनों में तथा अन्य प्रकार से भी समर्पित शिष्यों की भर्त्सना करना त्याग दे। आपने अपने प्रवचन में एक बात पर बहुत जोर दिया है कि वह गुरु नहीं जो सत्संग में जाने से रोके। अगर बापूजी आश्रम वासियों को रोकते हैं आपके सत्संग में जाने से तो संचालक उस बात का प्रमाण ले आए। पहली बात तो यह कि आपके प्रवचन में अधिकार पूर्वक या दबाव पूर्वक आश्रम वासियों को बुलाने का अधिकार बापूजी ने आपको दिया है अथवा आश्रम वासियों को आपके प्रवचन में जाने की आज्ञा की है, इसका प्रमाण भी तो आपके पास नहीं है। दूसरी बात यह कि जिनके आश्रम में त्रिकाल संध्या में ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का सत्संग होता हो, गुरुद्वार पर रहकर गुरु मंत्र का जप करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हो, उसके बाद जिनके हाथों में नित्य गुरु सेवा हो, भोजन में जिन्हें नित्य गुरु प्रसाद ही प्राप्त होता हो, भला उनको और कहीं जाकर इससे बक और कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव होती होगी। जो उन्हें गुरुद्वार पर मिल रहा है वह और कहीं नहीं मिला, तभी तो सब कुछ छोड़कर वे गुरु की शरण में आए हैं। धरती पर कभी कभी अवतरित होने वाले ऐसे महान सद्गुरु की शरण छोड़कर अब वे परम भाग्यशाली किसी अन्य के दर्शन और प्रवचन में जाने की रुचि कहां से ले आए। जैसे अमृतपान करने के बाद कोई चाय पीने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही गुरुदेव के पावन वचन अमृतपान करने के बाद कोई अन्य प्रवचन से तृप्ति की इच्छा नहीं करता। अतः आप अपने प्रवचनों में समर्पित शिष्यों की उपस्थिति के लिए शिष्यों व संचालकों के ऊपर दबाव बनाना छोड़ दे। आपने श्रीमद् भागवत का एक वचन समझाया कि जो गुरु सत्संग में जाने से रोके वह गुरु नहीं है। भागवत का यह वचन समझाने से पहले सत्संग किसे कहते हैं यह भी समझना होगा। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य है परमात्मा, सत्य है परमात्मा प्राप्त महापुरुष। ऐसे सत्संग के लिए श्रीमद् भागवत ने कहा है, माता न सस्यात्, पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्। किसी भी कथाकार या प्रवचनकार की कथा या प्रवचन के लिए श्रीमद् भागवत के यह वचन नहीं है। सत्संग परमात्मा स्वरूप पूज्य बापूजी ही कर सकते हैं, अन्य तो कथा या प्रवचन या फिर लेक्चर कर सकते हैं। ये तो गुरुदेव की करुणा है कि उन्होंने छोटे छोटे वक्ताओं के वक्तव्य को भी सत्संग नाम दिया। अतः आप सत्संग और प्रवचन का भेद पहले जान ले, उसके बाद पुराणों के वचनों का तदनुसार उपयोग करें, अन्यथा आपके द्वारा गुरु के साथ साथ शास्त्रों के वचनों का भी अनादर होगा। भवसागर से तारने का सामर्थ्य हर वक्ता और प्रवचनकार के पास होता तो राजा महाराजा राजपाट छोड़कर ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की खोज में नहीं निकल पड़ते और न ही असुविधाएं और अपमान सहकर गुरु की सेवा में अडिग रहते। गुरुदेव ने आश्रमवासियों को कई बार कहा है कि एक बार सद्गुरु की शरण में आने के बाद यहाँ वहाँ झांकने की आवश्यकता नहीं। क्या दादा गुरुजी ने बापूजी की लगाई हुई डांट से आप अनभिज्ञ है?
जब बापूजी दादा गुरुदेव के आश्रम में रहते थे तब किसी ने बापूजी को गिरनार के किसी सिद्ध के पास चलने के लिए मात्र कहा था। तब बापूजी को उनके गुरुदेव से जो डांट पड़ी थी वह प्रसंग बताते बताते बापूजी अहोभाव से भर जाते हैं। क्या हम आश्रमवासी अपने गुरु के इस प्रसंग से यह नहीं समझते होंगे कि हमें भी अपने गुरुदेव के अतिरिक्त कहीं नहीं जाना चाहिए? इससे शिष्य का चित्त भ्रमित हो जाता है। एक बंधे हुए को दूसरा बंधा हुआ नहीं छुड़ा सकता। गुरु ही अपने हर शिष्य की प्रकृति को जानते हैं और उसे पार करने की कला व सामर्थ्य भी रखते हैं। जिन्हें पूज्य बापूजी जैसे सर्वसमर्थ सद्गुरु प्राप्त है उन्हें तारने के लिए आप अन्यथा कष्ट न उठाए। श्री जी, आपने अपने प्रवचन में गुरुद्वार को कांच का घर कहा। आप प्रवचन करती है तो राजा बलि की कथा तो आपने सुनी ही होगी, नहीं तो गुरुदेव ने सत्संग में बताई है, आप सुन सकती है। राजा बलि पूर्वजन्म में वह अभागा जीव था जो शराब पीकर बेहोश होकर किसी ब्रह्मज्ञानी के खंडहर हुए आश्रम में 2 घड़ी पड़ा था, जिससे प्राप्त पुण्य के बल पर उसे पहले इंद्रपद और बाद में राजा बलि का जन्म प्राप्त हुआ। जो घर आपको कांच का दिखाई दे रहा है उस द्वार की मिट्टी भी अभागी जीवों को तारने का सामर्थ्य रखती है। प्रभु जी, हमारे गुरुद्वार का कण कण हमारे गुरुदेव के दर्शन और स्पर्श से इतना पावन हो चुका है कि उस जट कण का भी आगे की यात्रा करके चैतन्य में होना सुनिश्चित है। फिर हम जैसे भाग्यशालियों का तो कहना ही क्या। यह गुरुद्वार हमें अपने प्राणों से भी प्रिय है, अतः आप दोबारा इनके लिए दुर्वचन कहने की गलती ना करें। हमने कभी नहीं सुना कि गोपियां भगवान कृष्ण को छोड़कर उनके पुत्र व पुत्रियों के पीछे दौड़ने लगी। हमने कभी नहीं सुना कि राम जी के भक्त लव और कुश को पूजने लगे। हमने कभी नहीं सुना कि विवेकानंद जी ने अपने गुरु भाइयों को यह सलाह दी हो कि रामकृष्ण जी के साथ मां शारदा का चित्र रखकर उनकी भी पूजा किया करो। ना ही यह सुना है कि गुरु नानक देव जी के सुपुत्र श्री चंद्र जी ने कभी गुरु नानक देव जी के शिष्यों से यह कहा हो कि वे उनके सत्संग में भी आया करे। गुरु परिवार की अपनी महिमा व स्थान निश्चित है, अपितु गुरु का स्थान गुरु का ही है। उसके साथ कोई भी क्यों न हो तुलना नहीं की जा सकती, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। और जो ऐसा ऑल्टरनेटिव रखते हैं वे कभी शिष्यों की श्रेणी में नहीं आ सकते, वे मात्र श्रोता की श्रेणी में आ सकते हैं। जो अपने गुरु के नहीं हुए वे गुरुपुत्र या गुरुपुत्री के भी नहीं हो सकते। भगवान करे यह बात आपको जल्दी समझ में आए। यहाँ तो वह कहावत भी नहीं काम आ सकती कि 2 नाव में पैर रखने वाले किनारे नहीं लगते, क्योंकि यहाँ दूसरी नाव ही नहीं है। यहाँ तो नाव के बाहर पांव रखते ही अथाह भवसागर है। पार कराने वाले तो मात्र एक सर्वसमर्थ सद्गुरुदेव है। जब गुरुदेव की वह नौका विद्यमान है तो आप भी उसमें बैठकर पार हो जाए बस। एक प्रसंग आपने सुना होगा। प्रभु जी, संत तुकाराम जी का एक शिष्य विचलित होकर समर्थ रामदास स्वामी के पास दीक्षा लेने गया। यह जानकर कि यह राह भुला हुआ व्यक्ति संत तुकाराम जी का शिष्य है, समर्थ रामदास जी ने उसे कहा कि मुंह में पानी भरकर तुकाराम जी का दिया हुआ मंत्र याद कर पत्थर के ऊपर थूक देना, फिर मैं तुझे दूसरा मंत्र दे दूंगा। उस भूले भटके शिष्य ने जैसे ही रामदास जी के कहे अनुसार किया, संत तुकाराम जी का दिया हुआ मंत्र उस पत्थर पर साक्षात प्रकट हुआ। उस भटके शिष्य को गुरु व गुरुमंत्र की महिमा समझ में आई। वह भूला का शिष्य तो समझ गया, परंतु आप इतनी ज्ञानी होते हुए भी नहीं समझी। अगर समझी होती तो आप अपने पास आए गुरु के शिष्यों से गुरु द्वारा दिया गया मंत्र बदलकर अपना नया मंत्र नहीं दिलवाती। जरा बताइए तो सही, हमारे गुरु के दिए हुए मंत्र से आपके द्वारा दिए गए मंत्र में क्या विशेषता है? और क्या ऐसा स्थान जहां गुरु व गुरु मंत्र बदले जाते हो वहां जाने के लिए गुरुदेव अनुमति देते होंगे? अगर गुरुदेव की अनुमति होती तो अभी ऋषि प्रसाद में छप चुकी होती। आप कहती है कि आप पूज्य बापूजी का श्री चित्र अपने प्रवचन में इसलिए नहीं रखती क्योंकि बापूजी ने भी कभी उनके गुरुदेव पूज्य श्री लीलाशाह जी बापू का श्री चित्र अपने सत्संग में नहीं रखा, तथा आप बापूजी के नाम पर भक्तों को इकट्ठा नहीं करना चाहती। आपके और गुरुदेव के कार्य में जमीन आसमान का अंतर है। पूज्य बापूजी ने कभी अपने गुरुदेव का श्री चित्र नहीं रखा, यह बात सर्वमान्य है, परंतु यह बात भी उतनी ही सत्य है कि पूज्य बापूजी ने कभी दादा गुरुजी के शिष्यों और समितियों का सहारा लेकर अपना प्रचार प्रसार नहीं किया, जैसा कि अब करती आ रही है। गुरुदेव अपने गुरु की महिमा गाते गाते थकते नहीं। आपने पूज्य बापूजी की इस बात का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहा? आप कहती है कि मैं अपने बलबूते पर खड़ी हुई हूँ, पर सत्य तो यह है कि आपकी तथाकथित संस्था की एक एक नींव हमारे गुरुद्वार की नींव से बनी है, जिसे आज भूलवश आप कांच की कह बैठी। जरा सजग होकर अहंकार का पर्दा हटाकर देखिए तो सही, आपके पास जो कुछ भी है क्या सचमुच में आपका अपना है? अरे आपकी देह भी आपको आपके गुरुदेव से ही मिली है, नाम भी गुरुदेव से ही मिला है, ज्ञान भी गुरुदेव से ही मिला है, भक्ति के संस्कार भी उन्हीं की देन है, और जो भक्त आपके पास आते हैं वे भी उन्हीं के निमित्त आते हैं। जहां आपको कोई नहीं जानता ऐसे स्थान पर जाकर अगर आपने कुछ खड़ा किया होता तो मान लेते कि आपने अपने बलबूते पर सब खड़ा किया है, जैसे कि हमारे गुरुदेव ने खड़ा किया। एक सामान्य व्यक्ति भी यह मानने में न्यूनता नहीं अनुभव करता कि उसके पास जो है ईश्वर की कृपा से है। वह ईश्वर का आभार प्रकट करता है,
क्या आपने कभी सोचा जिनके बदौलत आज आप जो कुछ भी है मीडिया के सामने उनसे अपना संबंध नहीं है कहने पर साधक क्या सोचते होंगे। सच्चे गुरु भक्त यह सुनकर आपका आदर करते होंगे कि आप पर तरस खाते होंगे। उस परमात्मा की कैसी विलक्षण लीला कि इस संसार में कोई जीव हमारे गुरुदेव को न भी जानता हो लेकिन भगवत प्राप्ति का अल्प भी अधिकारी हो तो वह किसी न किसी प्रकार से हमारे गुरुदेव के श्री चरणों तक पहुंच ही जाता है। उसके हृदय में बैठकर कौन प्रेरणा करता होगा कि जा तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूज्य बापूजी के रूप में मैं वहां विराजमान हूँ। जिनसे संबद्ध होकर जीव शिव हो जाता है उनसे और उनकी संस्था से आप अपना संबंध तोड़कर कौन सी मंजिल तय करना चाहती हो और दूसरों को पहुंचाना चाहती हो, यह आप अपने विवेक को जगाकर सोच लीजिए। यह माया तरना अत्यंत दुस्तर है, अपने बलबूते पर आज तक कोई तर नहीं पाया। यह माया तरना अत्यंत सरल है, सत्शिष्य सद्गुरु की शरण में रहकर हंसते गाते तर गया। सावधान, कहीं दिए के नीचे अंधेरा जैसा आपका हाल न हो। गुरुदेव सबको सद्बुद्धि